नमस्कार मित्रों, आज हम उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में बात करेंगे, जो कि ये न्यू चैप्टर है, जो कि उसके पहले भौतिक विभाजन हो गया था। आज हम जलवायु के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं जलवायु क्या होती है, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार है। जैसे उत्तर प्रदेश की जलवायु क्या है, आपका समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। आपका सबसे मेन इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ये उत्तर प्रदेश का है। फिर इसके बाद जो कि उत्तर प्रदेश की जलवायु को कितने वर्गों में बांटा गया है। जैसे वर्षा के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। वर्षा के आधार पर उत्तर प्रदेश के जलवायु को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, ये देखिए, आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र, आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र, और दूसरा है साधारण आर्द्र एवं उपोष्ण क्षेत्र है। जो कि आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र के दो भाग हैं, पहला तराई क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश। पहला जो है तराई क्षेत्र, जो कि हमने बताया था तराई क्षेत्र के बारे में, भावर वाला क्षेत्र, भावर के नीचे तराई पड़ता है, तो तराई वाला क्षेत्र। फिर इसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश जो हुआ, अब तराई क्षेत्र में जो बारिश होती थी वो कितने सेंटीमीटर, तराई क्षेत्र में जो बारिश होती है वो 120 से 180 सेंटीमीटर तराई क्षेत्र में बारिश होता है वर्षा हमारे यूपी में। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश कितनी होती है, वर्षा 100 से 120 सेंटीमीटर होता है, 100 से 120 सेंटीमीटर हमारे यूपी में वर्षा होती है। और जो कि दूसरा वाला है साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र, साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र जो है, इसमें इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, मध्यवर्ती मैदान, और दूसरा क्या है, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। पहला मध्यवर्ती मैदान क्षेत्र और दूसरा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, और तीसरा है बुंदेलखंडी पहाड़ी पठारी क्षेत्र, बुंदेलखंडी पहाड़ी पठारी क्षेत्र है, जो कि मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पूछता है क्वेश्चन, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में वर्षा कितनी परसेंट होता है, कितनी परसेंट वर्षा होती है, 80 से 100 सेंटीमीटर। फिर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जो होता है, जो पश्चिमी में, जैसे ये मान लीजिए यूपी का ये फिगर हो गया, ये उत्तर प्रदेश का आपका फिगर हो गया, देख रहे हैं, ये यूपी का फिगर हो गया। ये मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र हुआ, जो कि ये पूरा मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, ये आप देख रहे हैं, ये पश्चिमी मैदानी क्षेत्र हुआ। इस पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में 65 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यहाँ पर वर्षा कम होता है। फिर इसके बाद बुंदेलखंडी पहाड़ी क्षेत्र जो आता है, ये आप देख रहे हैं, ये सारा बुंदेलखंड पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर वर्षा कितने परसेंट होती है, 80 से 100 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर भी वर्षा कम होती है, किसके, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के बराबर वर्षा होती है लगभग, क्योंकि 80 से 100 सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ 65 से, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में 65 से 80 सेंटीमीटर, और बुंदेलखंडी पहाड़ी पठारी क्षेत्र में 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब हम देखते हैं जो कि उत्तर प्रदेश में 9 कृषि या शस्य जलवायु प्रदेश हैं। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु प्रदेश है, 9 हैं, और 9 को याद रखना जरूरी, क्योंकि इसमें पूछता नहीं करके आंसर दे, क्वेश्चन पूछेगा और आपको ये जब 9 याद रहेंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं कर नहीं पाएंगे, गलत कर आएंगे। जैसे पहला हुआ भावर एवं तराई का क्षेत्र, भावर और तराई का क्षेत्र हुआ, और दूसरा क्या हुआ, पश्चिमी मैदान। पहला क्षेत्र तो है भावर एवं तराई का क्षेत्र, दूसरा है पश्चिमी मैदान, और तीसरा है मध्य पश्चिमी मैदान आपका क्षेत्र पड़ता है। इसके बाद दक्षिण पश्चिम शुष्क मैदान पड़ता है। इसके बाद 5वें नंबर का आता है नेक्स्ट वाला मध्य मैदान क्षेत्र। ये मध्य मैदान क्षेत्र 6ठे का आता है बुंदेलखंड प्रदेश, बुंदेलखंड प्रदेश जान रहे, ये वाला बुंदेलखंड प्रदेश। इसके बाद उत्तरी पूर्वी प्रदेश, ये आप देख रहे हैं ना, ये उत्तर पूर्वी प्रदेश आता है। पूर्वी मैदान, ये टोटल पूर्वी मैदान हो गया। इसके बाद 9वां विंध्य प्रदेश तो आप जान रहे हैं,
जो कि विंध्य प्रदेश कहाँ पड़ता है, एकदम दक्षिण में हमारे यहाँ से ये पूरा ये विंध्य प्रदेश पूरा लेकर माना जाता है, क्योंकि हमारा जो दक्षिणी भाग है वो विंध्य से ही कटकर बना हुआ है, विंध्य प्रदेश से। फिर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जाने पर आर्द्रता की मात्रा घटती है। क्या होती, आर्द्रता की मात्रा घटती जाती, कम होती जाती है। कोपेन के अनुसार इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु जो है शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार अर्थात CWG मिलता है। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूछ लेता है कोपेनहेगर के अनुसार जलवायु क्या है आपका, शुष्क शीत एवं मानसूनी प्रकार की जलवायु आपका मिलता है यूपी में। इसके बाद थार्नट्वेट के अनुसार ये भी पूछ लेता है, थार्नट्वेट के अनुसार उत्तर प्रदेश में CBW अर्थात समशीतोष्ण उपार जलवायु का विस्तार मिलता है यूपी में हमारे। ये थार्नट्वेट के अनुसार समशीतोष्ण उपार जलवायु, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि यूपी में थार्नट्वेट के अनुसार कितने मतलब कौन सा जलवायु का विस्तार मिलता है, समशीतोष्ण उपाद्र जलवायु का विस्तार मिलता है। फिर शीत ऋतु के बारे में हम देखते हैं। शीत ऋतु की अवधि जो होती अक्टूबर से लेकर फरवरी तक रहती है। ये अक्टूबर से स्टार्ट होगा शीत ऋतु, क्योंकि शीत ऋतु का मतलब आप समझ रहे हैं, जाड़ा जब स्टार्ट हो जाता है, जब जाड़ा स्टार्ट हो जाता है तो शीत ऋतु कहा जाने लगता है। इसमें सर्वाधिक ठंडा महीना शीत ऋतु के समय, जब जाड़ा हमारा पड़ता है तो उस समय सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है, जनवरी। आप जान ही रहे हैं, सबसे ठंडा महीना आपका जनवरी पड़ता है। इसके बाद तापमान, शीत ऋतु में तापमान कितना होता है, शीत ऋतु में तापमान जो होता है उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है। क्या होगा, उत्तर से, ये देख रहे हैं ये उत्तर वाला पार्ट है, उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ेगा, उत्तर से दक्षिण की तरफ तापमान आपका बढ़ता है शीत ऋतु में। शीत ऋतु में उत्तर से दक्षिण की तरफ तापमान बढ़ता है, क्योंकि उत्तर में ठंडा पर्वत है यहाँ। ये तो देख रहे हैं ना पर्वत, शिवालिक एरिया ये पूरा है आपका, हिमालय का पार्ट जो है, यहाँ से यहाँ तो पूरा ठंडा एरिया है, और यहाँ धीरे धीरे क्या हो, तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ता है, तापमान बढ़ता चला जाएगा। और उत्तर प्रदेश के दक्षिण में औसत अधिकतम तापमान क्या है, दक्षिण में, ये आप दक्षिण के एरिया देख रहे हैं ना, औसत अधिकतम, सबसे ज़्यादा औसत अधिकतम तापमान दक्षिण में 28.3 डिग्री सेल्सियस तक आपका यहाँ औसत तापमान मिलता है। 28.3 डिग्री सेल्सियस आपका यहाँ तापमान मिलता है, औसत अधिकतम तापमान है। कहाँ पर, यहाँ पर किस समय, शीत ऋतु के समय यहाँ मिलता है। शीत ऋतु के समय इतना तापमान यहाँ आपका मिलता है, कहाँ, दक्षिण में 28.3 डिग्री सेल्सियस आपका दक्षिण में आपका इतना तापमान मिलता है। न्यूनतम तापमान कितना है दक्षिण में, 13.3 डिग्री सेल्सियस मिलता है, न्यूनतम तापमान आपका आता है। ये शीत ऋतु में इतना रहता है। ये शीत ऋतु की हम बात कर रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी भाग की अधिकतम तापमान, उत्तर प्रदेश का जो मध्य मैदानी भाग है वहाँ का अधिकतम तापमान कितना हो जाता है। ये मध्य मैदानी भाग देख रहे हैं ना, ये पूरा मध्य मैदानी भाग है, यहाँ पर कितना हो जाएगा तापमान मध्य मैदानी भाग में, 27.2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है शीत ऋतु में। ये शीत ऋतु की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी भाग का अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस होता है। न्यूनतम तापमान क्या हो जाता है, न्यूनतम 8.5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ये शीत ऋतु की बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के शीतकालीन चक्रवातों के माध्यम से, जो है उत्तर प्रदेश के शीतकालीन चक्रवातों के माध्यम से उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में, उत्तर पश्चिम क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये वाला क्षेत्र, ये उत्तर पश्चिम आता है। उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में 7 से 10 सेंटीमीटर आपकी वर्षा होती है, 7 से 10 सेंटीमीटर तक वर्षा की प्राप्ति होती है। जो कि ये जो वर्षा होता है ना यहाँ इस साइड उत्तर पश्चिम, ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा है कि उत्तर पश्चिम जो वर्षा होती है वो किस कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण से होता है। फिर इसके बाद ये तो शीत ऋतु का हो गया आपका ख़त्म। शीत ऋतु आते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक चलता है, ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक चलता है ये हम देखेंगे। ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से लेकर मध्य जून तक चलता है, मध्य मार्च और मध्य जून तक चलता है। ग्रीष्म ऋतु का समय जो होता है मध्य मार्च से लेकर मध्य जून तक चलता है या रहती है। इसमें सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड दर्ज किया गया मई एवं जून माह में। ग्रीष्म ऋतु में इस समय सबसे ज़्यादा ग्रीष्म ऋतु में गर्मी कहाँ पड़ती है, किस माह में पड़ती है, मई और जून माह में
पड़ती है ना। क्योंकि जून लास्ट के बाद, जैसे 21 जून के बाद तो बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। फिर इसके बाद जब बारिश होना स्टार्ट तो मौसम ठंडा हो जाता है। तो मई और क्या हुआ, यहाँ दिया है ना, कहाँ गया, मध्य, हाँ, इसमें सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड कहाँ, मई से जून माह में किया जाता है। क्योंकि मई और जून में बारिश कम होती, जून लास्ट में बारिश स्टार्ट होता है 21 जून के बाद लगभग। तो तब तक तो हमारा जो मंथ रहेगा तब तक तो गर्मी बहुत पड़ती है। तो इसीलिए इसको मई और जून को सबसे ज़्यादा गर्मी वाला माह कहा गया है। औसत अधिकतम, ग्रीष्म ऋतु में औसत अधिकतम तापमान कितना है, 36 से 39 डिग्री सेल्सियस है। ये ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के समय कितना पहुंचता है, औसत अधिकतम तापमान बोला 36 से 39 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। और न्यूनतम औसत तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे इन दोनों का 36 और 21 लगभग आप डिफरेंस जब निकालेंगे तो मान लीजिए 15 आएगा। तो लगभग वो क्या होता है, दैनिक तापांतर जो होता है हमारे दिन का, दैनिक तापांतर इन दोनों का अंतर जो होता है 14 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे आप 39 डिग्री सेल्सियस और 23 डिग्री सेल्सियस जब निकालेंगे तो वही लगभग आएगा। तो 14 डिग्री, इसीलिए इसका दैनिक तापांतर माना गया है। उत्तर प्रदेश का ग्रीष्म ऋतु का दैनिक तापांतर कितना है, 14 डिग्री सेल्सियस होता है, जो यहाँ पर दिया है 14 डिग्री सेल्सियस। फिर इसके बाद न्यूनतम गर्मी वाला ज़िला कौन सा है, यहाँ एक पड़ता है न्यूनतम गर्मी वाला ज़िला, क्या है यहाँ, बरेली। क्योंकि बरेली क्यों ठंडा है, क्योंकि वो हिमालय से सटा हुआ है, शिवालिक एरिया से वो सटा हुआ है, ऊपर से उत्तराखंड से लगभग ये पड़ता है। तो इसीलिए क्या है, वो बहुत ठंडा एरिया पड़ता है। बरेली यूपी का सबसे ठंडा ज़िला यही है, आप जानते रहिए। फिर इसके बाद सर्वाधिक औसत तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है, तापमान कहाँ पड़ता है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा तापमान बुंदेलखंड एरिया में। ये देख रहे हैं ना, बुंदेलखंड, जैसे झांसी, महोबा, बांदा, ये सब का आते हैं बुंदेलखंड एरिया में आते हैं। वहाँ पर ज़्यादा क्या पड़ते हैं, तापमान सर्वाधिक मात्रा में होता है, औसत तापमान ज़्यादा होता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। और सर्वाधिक गर्मी वाला ज़िला कौन सा है, आप जान रहे हैं, सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ता है, झांसी और आगरा में पड़ता है। ये देख रहे हैं, ये आपका झांसी हुआ और ये आपका आगरा हुआ। यहाँ झांसी और आगरा में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, समझ रहे हैं। झांसी और आगरा में गर्मी, हमारे यूपी में है ये झांसी और आगरा, तो इसमें गर्मी ज़्यादा पड़ती है झांसी और आगरा में। और ये तो हो गया न्यूनतम गर्मी वाला ज़िला बरेली है। और ग्रीष्म ऋतु में कर्क रेखा के आसपास का जो तापमान होता है वो बहुत ज़्यादा चला जाता है, अर्थात 40 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये पूछ लेता है उत्तर प्रदेश में कर्क रेखा के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, 40 से 47, हाईएस्ट 47 डिग्री। इस बार तो बहुत ज़्यादा चला गया, 48 तक 49 तक लगभग चला गया आपका तापमान। वर्षा और ग्रीष्म ऋतु में वर्षा जो होती है 10 सेंटीमीटर से लेकर 25 सेंटीमीटर तक होती है ग्रीष्म ऋतु में। और लू क्या है, लू किसे कहते हैं ग्रीष्म ऋतु में, देखते नहीं जब तीव्र गति से पौने चलती हैं, इतनी तेज़ चलती हैं कि जैसे लगता है कि हमारा एकदम गर्मी से तबाह हो जाएंगे। ये क्या लगता है, तीव्र गति से चलने वाली पश्चिमी हवाएं को लू कहते हैं, जो पश्चिम से तरह पश्चिम की ओर से चलती है उसे लू कहते हैं। ये आप समझ रहे हैं ना, लू उसे ही कहते हैं जो तीव्र गति से हवाएं चलती हैं, जैसे लगता है कि एकदम धड़ से हमारा तीव्र गति से चलने वाली पश्चिमी हवाओं को लू कहते हैं, समझ रहे हैं ना। फिर इसके बाद ये आज आपका जलवायु था, पार्ट 1 जलवायु की हमने बात की। इसके बाद पार्ट 2 की जलवायु की बात करेंगे कल, लेकिन आप इसको 2-3 बार, वैसे बहुत बड़ा तो वीडियो नहीं है, लेकिन आप इसको 2-3 बार पढ़ लेंगे तो ये आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। और जो कि हमने हर एक कंटेंट को यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है, कोई चीज़ छोड़ा नहीं है। इसको आप किसी भी एग्ज़ाम में इसको आप पढ़ सकते हैं, फिर दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको यूपी विशेष को अगर एक बार हमारा पढ़ लेंगे, ऐसा कंटेंट वैसे तो
दिए होंगे, लेकिन जहाँ तक हमारा है कोई कम ही बहुत दिया होगा। लेकिन आप इसको अच्छे से एक बार ढंग से पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से हम इसको बनाए, 3 किताबों से इसको हम बनाए हैं। इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत।